दोस्तों ये भैरमगढ़ का क्षेत्र है और नहीं, भैरमगढ़ से हम आगे आ चुके हैं। भैरमगढ़ में थोड़ा सा नाश्ता किए थे। तो ये नार व्यवस्था है, बस्तर के अंदर हम लोग हैं। तो नार व्यवस्था को अगर देखेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बैम्बू का एक बॉर्डर बनाई जाती है। घर को एक छोटा सा घर है, यहाँ पे मिट्टी का घर है। यहाँ पे बहुत बड़े पेड़ है। ये नार व्यवस्था है, इस कोयतुर प्रणाली की नार व्यवस्था। यहाँ पे महुआ के पेड़ बहुत ज़्यादा है। आपने गाना भी सुना होगा छत्तीसगढ़ का, महुआ झरे। तो इसके अंदर में ये गांव व्यवस्था है, नार व्यवस्था है। बड़ा बड़ा इमली का पेड़ आपको नज़र आ रहा है, सी विटामिन से भरपूर। गवर्नमेंट इस बार बता रहा है कि नहीं, सी विटामिन खाना है। हज़ारों सालों से कोयतुर आदमी हज़ारों सालों से ये सी विटामिन का सेवन कर रहे हैं। ये ताड़ के पेड़ आपको दिख रहे हैं। ये ताड़ से ताड़ी निकाली जाती है। ताड़ से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसको ये किया जाता है, सेवन किया जाता है और तंदुरुस्त रहा जाता है। बस्तर की भी ये खासियत है। और प्रकृति का एक अलग अंदाज देखिए। ताड़ का पेड़ कितना टाइट होता है, लेकिन फिर भी वो जब कमज़ोर होता है तब उस पर दूसरा हावी हो जाता है। देखिए यहाँ से एक पेड़, दूसरा पेड़ निकला है और उस ताड़ के पेड़ को ख़त्म करते हुए आगे चल रहा है। ये वो पेड़ है, ठीक है। ये ख़त्म करते हुए आगे चल रहा है ताड़ के पेड़ को। ऊपर ताड़ का पेड़ है। तो इसका मतलब प्रकृति ये संदेश आपको देती है कि जिस दिन आप कमज़ोर हो जाओगे, दूसरा आदमी आप पे हावी हो जाएगा। इसलिए आप कुछ भी करिए, लेकिन कमज़ोर मत पड़िए। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखिए, पुनेम को जानिए और फिर ऐसी प्रतिभा बनाइए कि लोग इस सभी चीज़ों को देखते रह जाएंगे। ये नार सिस्टम में एक बढ़िया है कि 10-15 घरों का एक गांव है, छोटा सा। जय सेवा जी। ये हमारी गाड़ी है, मैं आगे और सभी लोग बैठे हुए हैं। सो मैं भी इसमें अभी बैठ रहा हूँ। तो हम बैठ गए हैं, तो हम अभी निकल रहे हैं दंतेवाड़ा। सो ये नार सिस्टम आपको समझा दिया गया है। 10-15 घरों का एक नार होता है और मेरे ख्याल से 10-15 ऐसे गाँवों का एक ग्राम पंचायत होती है। तो यहाँ पे ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। और गवर्नमेंट जो बोल रही है आपको कि सी विटामिन खाइए, कोरोना से बचिए, तो हमारे गाँवों में, गोंडियन गाँवों में हज़ारों सालों से गांव के अंदर में आम का पेड़ और इमली का पेड़ रहता ही है और नींबू का भी पेड़ रहता है। इसका मतलब ये है कि हम हज़ारों सालों से सी विटामिन का सेवन कर रहे हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गांव भी उसी डिज़ाइन से बनाए गए हैं। सो आगे आपको बताते चलेंगे, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है हमारे भानु प्रताप जी सिडाम, जो कि मेरी पत्नी है वो सिडाम की है, तो मेरे जीजा भाटो लगेंगे। और हमारे दादा लक्ष्मण जी घोड़ाम, हमारे भाटो गेड़ाम जी, सबके आदर्श के भी प्रधान सर और हमारी दाई भी उनके साथ है। तो यहाँ पे वो ये गाड़ी से आए हैं और ये हमारे हैं किंगरी पाटा के वादक, किकरी बजाने वाले हमारे पेंदोर जी, जो कि प्रॉपर इंजापुर के हैं। बस्तर की इमली है। बस्तर की इमली। बस्तर की इमली विश्व को निर्यात होता है। ये सामने इमली का पेड़ दिख रहा है। हाँ। और गल्फ के कंट्री में यहीं से इमली जाता है। गल्फ में? हाँ, गल्फ में। ये क्या किया आपने, आम जमा किए? अरे वाह, बढ़िया। चलो अभी सीजन निकल रहा है तो खा लीजिए, बढ़िया। पका हुआ है? पका। जी जी, चलो ठीक है। धन्यवाद। पहली बार देखे होंगे कि पेड़ को आम पका है। पहली बार क्या? अरे आप तो बहुत पीछे है फिर। मजल तो आगे जा रहा है। हाँ चलिए और कुछ देखते हैं। घर का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ हाँ सर जी, मुझे ये बताइए, इसको हम पूछते हैं, हाँ इसे हम मराठी वाले वारुड़ कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे, चीटी का घर? हाँ, चीटी का घर, दिमाग का घर है। हाँ दिमाग का घर। हाँ, दिमाग का घर है। इसको गार बोला जाता है। गार। उपहार लिंगो जब गढ़ का निर्माण किया होगा ना, हाँ, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, गोंडवाना का कोई भी चीज हाँ, पुस्तक के ज्ञान या दिमागी उपज की ज्ञान नहीं है। कहीं न कहीं वो प्रकृति में है
उसी प्रकृति को देखकर कुपारलिंगों ने मानवीय समाज, मानवीय सभ्यता के ऊपर उसको लागू किया। तो जो गढ़ का जो निर्माण हुआ है ना, इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर हुआ है। तो और क्या जान सकते हैं हम लोग इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे इंसान ने बहुत कुछ सीखा है। हाँ? जो संगठन है, जो बनाने की शैली है, और ये जो मिट्टी वो बनाते हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है, छान के वो बनाते हैं। बिल्कुल मुँह के लाड़ से मिलाकर इसको बनाया जाता है। हाँ, मुँह के लाड़ से। इसका देखिए मैं कॉन्सेप्ट बताया कुपारलिंगों का, इसके अंदर की जो संरचना है बिल्कुल गढ़ के जैसा है। इसके मध्य में जो है वो जो इस गढ़ की महारानी जो बोलते हैं वो रहती है, और इसके अगल बगल में बिल्कुल रक्षक लोग रहते हैं। इसके फिर मिडिल में लगभग जो वर्कर होते हैं वो होते हैं। तो जो हमारे गढ़ों का निर्माण हुआ है इसी को कॉन्सेप्ट को लेकर बना हुआ है जी, है ना। इसमें अगर यहाँ पर अगर कुछ भी अगर मूवमेंट हुआ तो सारे गढ़ को पता चल जाएगा। इनका तंत्र सिस्टम ऐसा है। हाँ, यानी ये एक छोटी सी गणतंत्र व्यवस्था है। हाँ, पूरी, और इससे सीखकर हम बड़ी गणतंत्र व्यवस्था बना सकते हैं। यहाँ पर वर्गवाद का सिद्धांत है, कर्मवाद का सिद्धांत है। हर आदमी अपना काम कर रहा है, इसलिए पूरे गढ़ का व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है जी। मैं यहाँ को अगर तोड़ देता हूँ तो यहाँ पर जितने भी इस एरिया को भी पता चल जाएगा। इनका इतना तंत्र व्यवस्था यहाँ पर स्थापित किया गया है जी। जैसे हमारे गढ़ों में था, और गढ़ों में जैसे हमारी कुल देवी है ना, धमदागढ़ त्रिशक्ति दाई, लांजीगढ़ लंचकाई दाई, बैरागढ़ मोतीन दाई, चांदागढ़ चंद्रकाली दाई। जैसे कि चांदागढ़ में देखेंगे गढ़ के मध्य में कली कंकाली दाई का थाना है, वैसे इसके अंदर में मध्य में जो मातृ शक्ति है वो एक मोटी मतलब चीटी है वो जी। वही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को लेके कुपारलिंगों ने गढ़ का निर्माण किया है, और इसलिए हमारी जो व्यवस्था है वो मातृसत्ताक भी बनाई गई 100%। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से वो प्रेरित है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इस संसार में कोई संगठित है तो 3 ही जीव संगठित है, जिनको चाटी, माटी और पाती बोला जाता है। ठीक है ना जी जी। बाकी आदमी भी संगठित नहीं है, आदमी भी संगठित जीवन नहीं दिखाई देता, भले उनका समाज बना हुआ है, लेकिन अपने अहंकार के कारण, अपने लोलुपता के कारण संगठित नहीं हो पाता जी। ये जो जीवन जी रहे हैं, इसके अंदर जीव हैं पूरी तरह एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं जी। एक दूसरे के प्रति अपने काम को समर्पित करके भावनात्मक अपने संबंध बनाए हुए हैं जी। इसलिए मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ को अगर छू के तोड़ देता हूँ तो बहुत सारे लोग को पता चल जाएगा और अलर्ट हो जाएगा पूरे किला में जी। यही कॉन्सेप्ट गोंडवाना का है। गोंडवाना का हर चीज मानवीय दिमाग की उपज नहीं है, प्रकृति में कहीं ना कहीं स्थापित है, उसी को हम अडॉप्ट करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम प्रकृतिवंशी कहलाते हैं। बिल्कुल। हम हमारी तरफ आपको बता दूं, मरमिंग में जब बोहला बनाते हैं, मंडा गाड़ते हैं और बोहला बनाते हैं, तो ऐसी मिट्टी लाई जाती है। बिल्कुल। इस मिट्टी को ही वहाँ पे स्थापित करते हैं हम लोग। अब मैं वास्तु के आधार पर बताता हूँ, इसमें कितना भी पानी गिर जाए गल कर गिरने वाला नहीं है। ठीक है ना। इसका बिल्डिंग वास्तु देखिए, जो बुर्ज खलीफा बना हुआ है ना जी, इसी के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। बुर्ज खलीफा देखे होंगे जी, अलग अलग चारों तरफ एक बुर्ज बना हुआ है, और देखिए अलग अलग बुर्ज बना हुआ है चारों तरफ, एक मिडिल में है। तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी भी इसी के द्वारा है। अगर ऐसा बिल्डिंग का निर्माण किया जाए जैसे बुर्ज खलीफा बना हुआ है तो बिल्कुल सक्सेस है वास्तु के अनुसार। इसका कहने का मतलब है गोंडवाना का कोई भी चीज बिल्कुल आज के समय में भी प्रासंगिक है, हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमें एक चिट्ठी नजर आ रही है जो लाल वाली है। हाँ। तो समझ गई होगी, यहाँ पर कुछ बाहरी तत्व, विदेशी तत्व आए हुए हैं, अब पूरा खबर कर देगी पूरे। तो सर जी, ये क्षेत्र बस्तर का क्षेत्र शुरू हुआ है? बस्तर का क्षेत्र है। हाँ। कल बीजापुर में थे। हाँ, भैरमगढ़ से हम आगे आए। अभी हम दंतेवाड़ा की जा रहे हैं जी जी। दंतेवाड़ा इनके दाई के अपने दर्शन करने। तो मध्य में यहाँ पर रुके हैं हम लोग। यहाँ पर शुद्ध रूप से देसी मतलब आम है, उसका हमने रसा स्वादन किया। और पूरा ऑक्सीजन से भरपूर क्षेत्र है ये। इमली और आम के पेड़ हमें नजर आ रहे हैं। बस्तर की इमली फेमस है। बिल्कुल। ये इमली को आज फूल भी आए हैं, ये मौसम है। यहाँ पे इमली का फूल आपको दिखा दूं। ये फूल दोस्तों हम लोग चटनी बना के इस यहाँ मोगरे की खाते थे पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
और आगे भी आप इस चीज को हम डेवलप करेंगे। इसी को पुनेम कहते हैं। पुनेम वह नहीं है कि आप ब्लैक बोर्ड में लिख के पढ़ाएं, सीधा प्रकृति के पास जाएं, बिल्कुल उसी को ब्लैक बोर्ड बना के लाइव बिल्कुल उसी के द्वारा शिक्षित करें। तो पारलिंगों का गोटुल यही है, गोटुल का मतलब यही है प्रकृति के नजदीक जाओ और उसी को आधार मानकर अपना शिक्षा ग्रहण करो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए चलिए